हेलो एवरीवन। कल मैंने एक रफ आइडिया दिया था आरपीएफ कांस्टेबल का कि भाई कितना नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। उस समय डेटा बहुत छोटा था। अभी हमारे पास डेटा तकरीबन तकरीबन 1.5 लाख बच्चों का हो चुका है और उन्हीं डेटा पे हम लोग बात करेंगे। और लगभग लगभग जो कल बताया था उसी रेशियो में, जो लोग नहीं देखें वो भी वीडियो देख सकते हैं, उसी रेशियो में ये रहेगा। और मैं अभी काम कर रहा हूँ, मैं सुबह से उठ के इन्हीं चीज़ों पे लग चुका हूँ ताकि आपके लिए एक कट ऑफ जल्द से जल्द निकाला जा सके। और मैं जल्दीबाजी नहीं करता हूँ, जिनको बताना मैं पहले ही बता देता हूँ। मैंने टेक्स्ट बुक में जब मैं था उस समय पे, तो मैंने एक पूरा प्रेडिक्शन किया था एएलपी का, और आप जाके देख लीजिएगा उस वीडियो को, टेक्स्ट बुक पे भी पड़ा होगा। सूर्या सर डालिएगा एएलपी कट ऑफ सूर्या सर। एग्जैक्टली लगभग लगभग जो चीजें मैंने बताई थी वही हुआ। और उस समय बच्चों ने बोला था अरे सर कैसे पॉसिबल है, इतना तो हो नहीं सकता, इतना ज्यादा नहीं, इतना कम नहीं, ये वाली कहानी बहुत ज्यादा चली। आप लोग जाके देख सकते हैं, एग्जैक्टली आपको सेम मिलेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं मुद्दे पे। अभी क्या चल रहा है देखो, 110 के ऊपर। अगर पता नहीं आप लोग को ये कैसी विजिबिलिटी है इसकी, मैं थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश कर लेता हूं, जो कि होने का ये नाम नहीं ले रहे हैं। चलिए, आई थिंक अब आपको विजिबल तो होगा। आई थिंक ये अब आपको विजिबल तो होगा। चलिए आ जाते हैं, देखिए 110 के ऊपर। ठीक है, 110 के ऊपर 3 विद्यार्थी हैं। ठीक है, 3 विद्यार्थी हैं, 3 स्टूडेंट हैं। लेकिन वहीं जहां 10 नंबर कम हो रहा है, 100 प्लस हो जा रहे हैं। ये तकरीबन डेटा 1,35,000 मतलब 1,36,000 बच्चों का है। ठीक है, अब 95 के ऊपर 616, तकरीबन 1.5 लाख के मान के चलिएगा इस डेटा को। ठीक, 95 5 नंबर का कमी होता है, यहाँ पे 500 नंबर बढ़ जाते हैं। फिर 5 नंबर का कमी होता है, देखो यहाँ पे 2,000 लोग बढ़ जा रहे हैं। और फिर 5 नंबर का हो रहा है यहाँ पे 5,000। लेकिन आप समझ रहे हो कि किस तरह से 5-5 नंबर कम होने पे रेशियो कई गुना ज्यादा हो जा रहा है, 3 गुना 4 गुना ज्यादा हो रहा है। फिर यहीं पे देखो, फिर 5 नंबर कम होने पे यहाँ पे 16,000, मतलब तकरीबन 10,000 बच्चे बढ़ जा रहे हैं। 5 नंबर और करो, फिर 12,000 बढ़ गए। और अगले 5 नंबर पे आप देखो 14,000 बच्चे बढ़ गए। ठीक है, तो ये जो कहानी है 70 से 65 के बीच वाली कहानी यहीं कहीं आसपास घूम रही होगी। इसमें कुछ बच्चों को नॉर्मलाइजेशन में भी फायदा हो सकता है। अब आ जाते हैं नॉर्मलाइजेशन की बातों को देखते हैं। ठीक है, ज्यादा ज्यादा नीचे जाने की आवश्यकता है नहीं। देखिए शिफ्ट की मैं बात करूं, तो देखो जो सबसे टफ शिफ्ट जी थी, जो कल भी थी, वो भी थी दोपहर, जो 2 तारीख की दोपहर वाली शिफ्ट थी 12:30 बजे, उसमें 50 नंबर एवरेज बन रहा है। ध्यान रखिएगा नॉर्मलाइजेशन का। 12 तारीख की जो मॉर्निंग वाली शिफ्ट है उसमें 52 52 नंबर बन रहा है। और जो 12 तारीख की ही दोपहर वाली शिफ्ट थी उसमें 53 नंबर बन रहा है। 2 तारीख की ही सुबह वाली जो शिफ्ट थी उसमें भी 53 नंबर बन रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ये नॉर्मलाइजेशन है क्यों इफेक्ट करेगा, कि आप देख सकते हैं जो सबसे 36वां शिफ्ट यहां पे मैं दिखा देता हूं, जो सबसे सबसे टफ शिफ्ट, मतलब इजी शिफ्ट कह लीजिए, और टफ शिफ्ट के बीच का डिफरेंस क्या है, कि भाई यहाँ पे 50 नंबर और यहाँ पे 60 नंबर। तो तकरीबन 10 नंबर का उलटफेर है, 10 से 11 नंबर का। यही नॉर्मलाइजेशन में भी आपको 9 से 11 नंबर के बीच में दिखेगा, जो सबसे टफ है। तो जो टफ शिफ्ट में जिनके भी मार्क्स होंगे वो 10 नंबर एटलीस्ट आप ऐड कर लीजिएगा। और अब कुछ बच्चों का सवाल ये होता है कि क्या सर मेरा इस शिफ्ट में है, इन लास्ट के 3 शिफ्ट में है जिसमें कि 60 नंबर के आसपास एवरेज बन रहा है, तो क्या मेरे मार्क्स घटेंगे? देखो बेटा, एक अगर आप एवरेज मार्क्स से कम हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके शिफ्ट में 50,000 बच्चों ने एग्जाम दिया, अब 50,000 का एवरेज जो बना बना 35 नंबर। ठीक, अब अगर आप 35 नंबर, एक एग्जैक्टली एग्जैक्ट नहीं डेटा है ये, एग्जाम्पल के तौर पे, कि अगर आप 35 नंबर से भी कम पा रहे हैं तो आपका श्योर है कि घटेगा मार्क्स। ठीक, लेकिन अगर उससे है ऊपर तो घटने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन ये लास्ट के 2-3 शिफ्ट में रहेगा, बाकी किसी शिफ्ट में नहीं रहेगा। ठीक, चलिए आ जाते हैं मुद्दे पे। टॉपर्स के मार्क्स थोड़े से देख लेते हैं। देखिए पहले रैंक पे जो है उनका मार्क्स तकरीबन 113 के आसपास बन रहा है। ठीक है, सेकंड रैंक पे है उनका 111, और जो थर्ड रैंक पे है उनका 110। मैंने बताया ना टॉप 3 स्टूडेंट ये लोग हैं। ठीक, उसके बाद 109 109 108, ये टॉप 5 स्टूडेंट आपको सामने आपके दिख रहे हैं जिनका मार्क्स रहेगा। ठीक है, मेरी कोशिश है 1 से 2 घंटे के अंदर ही आपको एग्जैक्ट कट ऑफ डेटा के साथ ले आऊं। ठीक है, ये एक ओवरऑल व्यू था, इसी बेसिस पे मैं काम कर रहा हूं, इसी मार्क्स के बेसिस पे मैं काम कर रहा हूं, जिससे आपको एक कट ऑफ का आइडिया प्यारे बच्चे दे दिया जाए। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन, वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं जल्द ही इस पे पूरा आपको डिटेल वीडियो पहुंचा दूंगा आपके पास। सो जुड़ना मत भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।